दोनों जाकर मेरी कार में बैठो। ओके सर। चाबी। कौन हो तुम? प्रताप रेड्डी के पीए से तुम्हारा क्या रिश्ता है? विजय माल्या से लेकर ए राजा तक सभी बड़े लोगों के केस यही वकील लड़ता है। वो तुमसे मिलने क्यों आया था? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, तुम्हारी जान के पीछे कौन पड़ा हुआ है? जान के आप क्या कर लेंगे सर? हाँ, हमारे नागपुर पहुंचने से पहले मैं यहाँ से निकल लूंगा। मैं किस देश में रहूंगा मुझे खुद को ही नहीं पता। जल्दी ही लोग भी मुझे भूल जाएंगे, आपको भी नया केस मिल जाएगा। केस खत्म, सिंपल। बोला था ना सर, वो लोग आ गए। गाइस, हम पर हमला हुआ है, हमें जल्दी निकलना होगा। कौन है ये लोग? प्रताप रेड्डी के लोग हैं ना? '98 में पोखरण एटॉमिक टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम इनका इस्तेमाल देश की निगरानी करने वाले हथियारों में होने लगा। इसके लिए डीआरडीओ ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, ब्लैक जी, जिसे इसरो ने पीएलवी गरुड़ा 1 और 2 से एक सैटेलाइट के जरिए ऊपर भेजा गया, जो सिर्फ माइंस की पूरी जानकारी रखता था। वो इस सॉफ्टवेयर के जरिए इन एटॉमिक मिनरल्स के एक किलो का हिसाब अपने आप रखता था। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने 14 तरह के एटॉमिक मिनरल्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी थी, इसलिए। चुप कर, इतना फुटेज क्यों खा रहा है? सर आपने ही कहा सब कुछ बताओ। इतने डिटेल में बताने के लिए नहीं कहा था। वो चीज क्या थी और कहां से आई और ये लोग कौन थे, बस इतना ही बता। 2 साल पहले डीएई जियो टेक्निकल माइनिंग सर्वे में। ये डीएई क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ओह ठीक है, आगे बोल। एनीवे, थुमुलपल्ली गांव में उन्हें ग्रेड A के यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार मिला। ये दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, ये बात सबको पता है। अगर हम यूरेनियम के थोड़े से भी कण ले लें। फालतू बकवास बंद और मुद्दे पे आ। ओके, लेकिन लोगों से ये बात छुपाई गई। प्लूटोनियम 213 यूरेनियम में मिलने वाला सबसे भारी खनिज है, ये तो आप जानते ही होंगे। ना जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ, तू इसमें कैसे घुसा ये बता। रामायण बताने की जरूरत नहीं है। रामायण बताऊंगा तो अभी तो पता चलेगा कि सीता किडनैप क्यों हुई। अब ध्यान से सुनिए, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ने 1100 एकड़ जमीन पर काम शुरू किया, जिससे 15 एकड़ जमीन में प्लूटोनियम 213 खनिज मिला। लेकिन उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी सर, और सारा खेल यहीं से शुरू हो गया। 6 महीने पहले डीएई के चीफ रवि नायक ने 4 लोगों को बुलाया। मतलब यूँ समझिए कि 4 हैकर्स को उसने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए हायर किया। उनमें मैं और मेरा दोस्त राजेश भी था। ये बहुत ही सेंसिटिव मिशन है। भारत की सुरक्षा का भविष्य तुम्हारे हाथों में। पीएलवी गरुड़ा 1 और 2 सैटेलाइट के बारे में तुम्हें अच्छी तरह बताया गया है। नाउ हमारे दोनों सैटेलाइट को चाइनीज ने हैक कर लिया है। वो हमारे न्यूक्लियर भंडार की जासूसी कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। तुम्हारे पास 2 काम है। पहला, उसे वापस हैक करो, खुदाई वाली तस्वीर को हटाकर पुरानी जंगल वाली इमेजेस को वापस लगाओ और उन्हें भटकाओ। दूसरा, सिस्टम को हैक प्रूफ बनाओ, जिससे भविष्य में उसे कोई हैक न कर सके। याद रहे, काम खत्म होने तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। नो फोन्स, नो पेन ड्राइव्स, नो पर्सनल आइटम्स, नथिंग। पहले स्टेज में झारखंड के जाडूगुडू यूरेनियम भंडार के एरिया को और आंध्र प्रदेश में थुमुलपल्ली यूरेनियम भंडार के एरिया को ब्लॉक करना है। उन लोगों ने हम चारों को अलग अलग काम दे दिए। नई तस्वीरों की जगह पुरानी तस्वीर लगाने में हमें 4 हफ्ते लगे। ओके, नाउ डेटा रिप्लेस करने में और सिस्टम को हैक प्रूफ बनाने में 2 हफ्ते और।
उन लोगों को कोड सौंपने के बाद हमारा मिशन खत्म हुआ और हमें घर भेज दिया गया। वहाँ से निकलने के बाद भी पूरे 1 महीने तक हम पर नजर रखी गई। लेकिन राजेश ने DAE के लोकल सर्वर में एक बग लगा दिया था और उसे अपने कंप्यूटर से जोड़ दिया था, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। वो समझ गया कि हमने चाइनीज सॉफ्टवेयर को नहीं, ब्लैक जी को हैक किया है। ब्लैक जी क्या है? ये ब्लैक जी और गरुड़ा सैटेलाइट दोनों एक ही हैं। ये हमारे इंडियन इंटेलिजेंस और DRDO ने आपस में मिलकर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, जिससे PLV गरुड़ा सैटेलाइट हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले मिनरल रिजर्व पर नजर रखता है। अब तो रामायण समझ में आ रही है ना? हाँ, थोड़ी थोड़ी। अच्छा, मतलब एक ऑफिसर ने तुम लोगों को एक सॉफ्टवेयर ब्रेक करने के लिए ऐसे वैसे नहीं, DAE हेड अब ने। ये DAE क्या है? अरे यार, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसलिए तो मैं 1998 से शुरू कर रहा था, जिससे आपको वो बस बस बस, फिर से शुरू मत करो, मैं समझ गया। ये DAE हेड ने तुम लोगों से सॉफ्टवेयर हैक क्यों जिससे करवाया? यूरेनियम स्मगलिंग को सैटेलाइट की निगरानी से छुपाया जा सके। स्मगलिंग? कौन है वो? और कौन, DAE हेड है। 2 या 3 प्राइवेट शिपिंग कंपनीज और भी मिली हैं, और हाँ, तुमुलपल्ली का लोकल MLA भी है। लेकिन वो इस चीज को बेच किसे रहे हैं? किसी इंटरनेशनल कंपनी को बेच रहे हैं। और तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरी बनाई गई इमेज को वो लोग तुमुलपल्ली में हो रही अवैध खुदाई को छुपाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। राजेश ने इसकी सारी डिटेल एक साथ जमा करके एक चिप में कॉपी कर लिया और उसने इस इंफॉर्मेशन की कीमत 10 करोड़ मांग ली। 10 करोड़। लेकिन तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? सारे चोर आपने हैं। मुझे पकड़ा, पर क्या कर पाए? 10 करोड़ कमाने में 10 जिंदगी निकल जाती है। हम लोग ईमानदार लोग थोड़े ही हैं। लेकिन एक दिन, हेलो, अरे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं फंस गया हूँ, वो मुझे मारने आ रहे हैं। क्या? ए आराम से, आराम से। तो क्या बोल रहा है? तुझे कौन मारने आ रहा है? मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, तू जल्दी आ जा। राजेश, पुलिस को बताते हैं। नहीं 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 नहीं, सब मिले हुए हैं, घर आ जा, बहुत अर्जेंट है। ओके 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 ओके, आ रहा हूँ। पति बनने की लालच में राजेश तो मर गया और तुमने उससे चिप ले ली। पैसे के लिए तुम भी वही गलती कर रहे हो जो उसने की। नहीं, उस झिंगुर ने उन लोगों से डील की जो इस घोटाले में शामिल थे, लेकिन मैंने उससे डील की जो इसका पूरा फायदा उठा सकता था। मैंने तो वसूल भी कर लिए, 10 करोड़ नहीं 25 करोड़। किसने दिए? प्रताप रेड्डी ने। उसका क्या रोल है इसमें? वो घोटाले में शामिल नहीं है ना। उन्हें कैसे पता चला कि चिप तुम्हारे पास है? चिप को सर्वर से कनेक्ट किया तो लोकेशन पता चल गई। चिप ढाली गई है, उसे खोजो। तो वो लोग दार्जिलिंग से ही तुम्हारे पीछे पड़े। वही तो। जैसे उन्हें पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन प्रताप रेड्डी के पास है, उन्होंने उसे मारने की बिल्कुल कोशिश सही सोचा। की। अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं भी इस केस में इन्वॉल्व हूँ। सही। अभी चिप किसके पास है? प्रताप रेड्डी के पास। तो जब तक प्रताप रेड्डी वो फुटेज मीडिया को नहीं दे देता, हमें चुप रहना होगा। लेकिन चिप उसे कल शाम तक मिल गई होगी और वो मीडिया तक पहुंच गया होगा। ये हमें कंफर्म कर लेना चाहिए। आओ। अत्यंत ही नाटकीय ढंग से विपक्ष के नेता प्रताप रेड्डी ने बड़े जोर शोर से घोषणा की थी कि वो आज मीडिया के सामने अपनी हत्या की साजिश करने वाले आरोपियों के खिलाफ सबूत लाएंगे और उन्हें पकड़वाएंगे, लेकिन वो गायब हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने गांव चले गए हैं, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि वो मीडिया के डर के मारे अपने ही घर में छुपे हुए हैं। बात जो भी हो, ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो मीडिया के सामने आकर अपनी इस बात की सफाई पेश करें। सर, प्रताप रेड्डी ने आपकी रूलिंग पार्टी पर कुछ आरोप लगाए हैं, बताइए क्या वो सच है? क्या सचमुच उनकी हत्या की साजिश में आपकी पार्टी का हाथ है? बताइए सर, बताइए ना आप। सर, रूलिंग पार्टी के सीनियर लीडर और माइनिंग मिनिस्टर होने के कारण आपको जवाब देना ही होगा। मैं क्यों जवाब दूं? आपके सवालों का या उसके आरोपों का कोई सबूत है आपके पास? सबूत लाइए, मैं जवाब दे दूंगा। अरे बाबा, ये गांव कौन सा है? अप्सराओं का। आज यहाँ कोई त्योहार है? यहाँ तो हर दिन त्योहार होता है।
अरे भाई लोग इधर टीवी किधर देख सकते हैं? आप यहाँ टीवी क्यों देखना चाहते हैं भाई? हमें अर्जेंट न्यूज देखनी है। लोग यहाँ टीवी नहीं कुछ और ही देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये क्या इतना बैकवर्ड एरिया है? हेलो सर, ये बैकवर्ड एरिया नहीं है। ये फोन देखिए, ये आईफोन 8 प्लस है, पेटीएम से रिचार्ज होता है। आपको फोन पर टीवी दिखाऊंगा, आपका काम हो जाए तो बताइएगा। हेलो हेलो, नमस्ते सर। सर आपके लायक मेरे पास एक सर, अच्छी इधर लड़की है। देखिए, मेरे पास सर मेरे बहुत पास बढ़िया सर चीज़ है। सर उससे भी अच्छी लड़की मेरे पास है। मैं लेके सर देखिए चलता हूँ। सर देखिए सर एक बार आज तो बड़ी अच्छी दिख रही है। ओए चिकने, आज तो बड़ी अच्छी लग रही है। बात क्या है? लाल वाली के पैसे हरी वाली को तो नहीं आप कौन? मैं तो वही हूँ, लेकिन आपकी जानी शक्ल जानी पहचानी लगती है। इसको भी पैसे देने के? शेखर। हाँ वही तो हो। नाम शेखर है लेकिन ये ट्यूमर वाला। नाम वही है। आप यहाँ कैसे? पेशेंट है क्या? अब पेशेंट होता तो यहाँ थोड़ी आता। मैं तो डॉक्टर की हैसियत से आया हूँ। इस इलाके में कई लोगों को ट्यूमर है। पर यहाँ झोपड़ियों में ये सब? ट्यूमर एड्रेस पूछ के थोड़ी आता है सर। ये रिजॉर्ट है क्या? तो ये रिजॉर्ट दिखता है, ये महिला सुधार केंद्र है। सुनो ना, है? टिप नहीं दोगे क्या? टिप चाहिए? कल ही तो मैंने तुझे फ्रूट दिए थे, टिप समझ के खा जा। हट कंजूस कहीं का। तुम्हारे कमरे में टीवी है क्या? ये कौन है? हाँ? तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ अंदर नहीं आओगे? सर, ये सब में बेस्ट है, खास है, इन्हें डिस्काउंट देना। हाँ क्यों नहीं, तुझे डिस्काउंट दूं, तेरे दोस्तों को डिस्काउंट दूं, मैं तो अपना धंधा बंद कर दूं ना। हट। बहन जी, टीवी टीवी टीवी। तुम कल ही पकड़े गए थे, फिर भी बाज नहीं आए। आदत से मजबूर हूँ सर, फिर से पकड़ाना जाओ इसलिए शहर से 200 किलोमीटर दूर आया था। 70% डिस्काउंट है, एक लेने पे 3 फ्री है। हमें अर्जेंटली टीवी देखना है। यहाँ किसी के पास टीवी है? हाँ टी स्टॉल में टीवी है।